सुलेमान इरशाद जो है तो आम नौजवानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब ये मैथ्स का लेक्चरर है और अपने कॉलेज में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। इसके साथ साथ इसने तबला, हारमोनियम और फ्लूट बजाने की तालीम हासिल की। इसके उस्तादों में उस्ताद सब्ज़ अली और उसके साथ साथ जो है नदीम गिल साहब शामिल हैं। इन दोनों से इसने तालीम हासिल की और अब बड़े ही अच्छे अंदाज में मज़ीद नौजवानों को ये ट्रेन कर रहे हैं। सुलेमान जब तबला बजाता है तो सबको सरशार कर देता है। जब फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है तो दिलों को मोह लेता है। और जब हारमोनियम पे इसकी उंगलियां चलती हैं तो मकनातीसी कशिश सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती है। और सुलेमान इकबाल का वो शाहीन है कि जो प्रोफेसर भी है, ये मैथ्स का लेक्चरर है जी। और उसके साथ साथ ही इतने ज़्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है। इसकी कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र है सर, आप कैसे हैं? हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि देखें, अब पॉजिटिविटी हमारे सामने आ रही है कि कोई बंदा पॉजिटिव काम करना चाहे तो वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये तबला जो है इंतहाई मुश्किल साज़ है, और उसके अलावा बांसुरी बजाना और हारमोनियम कैसे सीखा? जी, ये बचपन से मुझे शौक़ था, स्कूल लाइफ से। जब मैं स्कूल में था 7 क्लास में, तो बहुत ज़्यादा शौक़ था इसका। तो बस पहले तो सुना करते थे, देखा करते थे बजाने वालों को, तो दिल में एक हलचल सी मची रहती थी कि कैसे मतलब मैं भी इसको कर सकूँगा। तो मैं 7 क्लास में था जब मेरी अम्मी ने मुझे तबला लेके दिया। तो वहाँ से मेरा जो है सफ़र का आगाज़ हुआ। तो 7 क्लास में था जब मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो मैं बेसिकली खुद ही कोशिश करता था। फिर मैंने जब फर्स्ट ईयर में गया तो प्रॉपरली इसको सीखना शुरू किया। अच्छा, और तालीम जो है तो आपने माशाल्लाह पीक तक पहुंचाई, और जो है कमीशन पास करके आप लेक्चरर बन गए। जी। और ये कैसे, मतलब ये कि तबले को भी टाइम देते रहे? और दूसरी बात है नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, उसके ये प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। तो मैथ्स एक तरफ, मैथ्स और दूसरी तरफ आर्ट्स। बस ये शौक़ था मैथमेटिक्स भी, सब सब्जेक्ट्स में मुझे मैथमेटिक्स ही पसंद था। तो उसका भी इंटरेस्ट था, तो वो साथ प्रैक्टिस करता रहता था। तो एजुकेशन के साथ साथ मतलब पेरेंट्स ने पहले ये कंडीशन रखी थी कि म्यूज़िक करोगे लेकिन साथ एजुकेशन उसी तरह चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी ना आए। तो शुक्र है कि वो भी चलता रहा और साथ साथ म्यूज़िक भी करते रहे, तो आज इस मकाम तक पहुंच गया। अच्छा, ये बताएं कि मौसीकी को कितना वक्त देते हैं, और चूंकि आप साथ साथ पीएचडी भी कर रहे हैं, और अपनी स्टडीज़ को कितना वक्त देते हैं? देखिए जी, ये तो शौक़ है और शौक़ की आपको पता है कोई कीमत नहीं होती। तो और म्यूज़िक ये एक ऐसा आर्ट है, बल्कि आर्ट कोई भी हो, ये ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर डिस्टर्ब्ड है, थकावट है, कुछ भी है मेंटली, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो ये उसका जो आर्ट होता है ना किसी भी शख्स का, जो भी वो आर्टिस्ट है, वो जब वो उस आर्ट को परफॉर्म करेगा ना, तो वो बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। तो मैं भी अभी तो खैर ज़रा लाइफ बिज़ी है, इतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन पहले 1 घंटा ज़रूर देता था। और आजकल ये है कि अगर टाइम कम भी हो तो 10-15 मिनट जो है वो उसको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बजा ही लेते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं मुझे। अच्छा, ये बताएं कि आप सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बजाते हैं, या कोई आपको कहीं पे दावत दे किसी जगह पे परफॉर्म करने के लिए, वहाँ भी परफॉर्म करते हैं कि नहीं? जी, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बजाता था, बहुत प्रैक्टिस भी थी, तो पीटीवी में भी काफ़ी दफ़ा चांस मिला है और उस्ताद सब्ज़ली की वसासत से। तो वहाँ पर भी काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया है। उसके अलावा दोस्तों के कोई फंक्शंस, और ज़्यादातर बस अपनी ज़ात तक, और ये दोस्तों के साथ बजाना, या चर्च में इसकी खिदमत, हम वर्शिप करते हैं जब इबादत होती है, तो पहला सेशन जो होता है वर्शिप का होता है, तो वहाँ पे जो है मैं परफॉर्म करता हूँ अपने चर्च में, क्वायर इंचार्ज हूँ मैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसने मेरा ख़्याल है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया है चर्च में जो है, तो क्वायर जो होता है तो उसके आप इंचार्ज हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें वीकली बजाते हैं, क्या करते हैं? जी, बिल्कुल, जब भी इबादत होती है तो वहाँ पे मैं लीड करता हूँ क्वायर को। और मेरा स्टार्ट भी जो है चर्च से ही हुआ था। वहाँ पे देखते थे जो सीनियर्स बजाते थे, तो उससे शौक़ पैदा हुआ और उन्हीं से ख़रीदा इंस्ट्रूमेंट, और वहीं से कहानी का आगाज़ हुआ।
अच्छा, अब एक तरफ आपकी तालीम है और आपकी जॉब है, कि आप जो है तो कॉलेज में जो है तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ ये म्यूज़िक है। तो अगर आपको चॉइस दिया जाए कि इन दोनों में से एक चूज़ करें तो कौन सा चूज़ करेंगे? अगर हालात और वाक़यात ऐसे हों, अगर चॉइस दी जाए तो मेरी चॉइस यही होगी कि बस एक रूम हो और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें पड़े हों और मैं हूँ। कि लास्ट में आप जो है तो देखें, दो फील्ड जो हैं तो जो है एक तरफ तालीम का शोबा है, दूसरी तरफ जो है मौसीकी का शोबा है। दोनों के तलबा जो हैं, मतलब तालिब इल्म जो हैं वो मौसीकी भी जो सीखते हैं वो भी तालिब इल्म हैं, और दूसरी तरफ जो है तो इल्म के लिए जो आते हैं, प्यासे होते हैं, वो भी तालिब इल्म हैं। इनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज जो मैंने पहले दिया है, एक वही मैसेज, और एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि आजकल जो मतलब मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स किताबी कीड़े मत बने। अक्सर पेरेंट्स की तरफ से भी ये प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई ना कोई आर्ट जो है ना स्टडीज़ के साथ वो ज़रूर होना चाहिए। उसको सीखें। अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, BSMS जो भी कर रहे हैं, साथ उसके कुछ ना कुछ स्किल्स उनके पास होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोर्सेज़ करने चाहिए। अगर म्यूज़िकल माइंड है, शौक़ है, तो म्यूज़िक को सीखना चाहिए। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके इंसान के माइंड को और ज़्यादा शार्प कर देती है। हम देखते हैं बहुत से जो साइंटिस्ट गुजरे हैं वो आर्टिस्ट भी गुजरे हैं, जैसे आइंस्टाइन, वो वायलिन बजाया करते थे। तो इसी तरह और भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, उनका किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ म्यूज़िक से रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और नाज़रीन आखिर में मैं ये कहूँगा कि पालो कोलो ने कहा था कि इंसान अगर सच्चे दिल से और मन की लगन के साथ कोई टारगेट अचीव करना चाहे, तो कायनात की सारी क़ुव्वतें उसकी हम रकाब हो जाती हैं, और वो जो है तो अपना मकसद अचीव कर लेता है। सुलेमान का केस जो है इज़ टोटली डिफरेंट, कि मैथमेटिक्स जो है इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है और खुश्क सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो है मौसीकी जो है वो इंतहाई रिच है, आर्टिस्टिक है, आर्ट्स है। तो दोनों को इसने जो है मिला के एक नया ब्लेंड जो है तो बनाया, और ये इकबाल का शाहीन है जनाब, और इसने जो है पिशावर की फ़ज़ा को खूबसूरत बना दिया। सबलाइम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो है तो सबलाइम की चेयरपर्सन मौजूद हैं। आपकी इन क्वालिटीज़ की वजह से, और जो है तो आपने जो कामयाबियां समेटी है ना जी, इस हवाले से वो आपको एक शील्ड देंगे जी, दी सबलाइम ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और सबलाइम बैठक की तरफ से। तो आई होप कि आप वो कबूल करेंगे जी। शुक्रिया, ठीक है थैंक जी। यू सो मच। ब्लाइम ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मुनव्वर अरशद जो है तो सुलेमान को इनकी जो ख़ास क्वालिटीज़ हैं और इन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उसके सिले में जो है तो ये एक शील्ड दे रही हैं, यादगारी शील्ड सोवीनियर है। इंशाल्लाह आई होप सो कि इनको याद रहेगा, और इंशाल्लाह ये सबलाइम को भी याद रखेंगे जी।